दोस्तों, देश जापान, जगह टोकियामुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाम हिसाशी ओची, तारीख 28 दिसंबर 1999 में भयानक हादसा। 83 दिन तक वह मौत मांगता रहा। सोच रहे होंगे कि पागल हो क्या 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 बड़बड़ा रहा है। तो रुको यार, जल्दी काय की है यार। अक्सर देखा जाता है कि किसी की अचानक मौत हो जाती है या फिर लंबे समय से बीमार रहने की वजह से कोई मर गया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी दर्दनाक मौत की जिसके बारे में जानकर किसी के भी शरीर में झुरझुरी पैदा हो सकती है, उसकी रूह कांप सकती है। ये कहानी है जापान के रहने वाले और टोकाईमुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे 35 साल के हिसाशी ओची की, जिसके साथ 28 सितंबर 1999 में एक भयानक हादसा हुआ और उसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। इसके बाद आने वाले 83 दिन उसके लिए कैसे जहन्नुम से भी बदतर हो गए, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल 28 सितंबर 1999 की सुबह हिसाशी अपने कुछ साथियों के साथ रोज की तरह प्लांट की लैब में काम कर रहा था। उस समय न्यूक्लियर टेक्नीशियन हिसाशी एक बड़े टैंक में रेडियो एक्टिव यूरेनियम डालने में अपने सहकर्मी मसाटो सनोहारा की मदद करने लगा। उस वक्त वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि अगले ही पल उसकी ज़िंदगी उसके लिए सजा बनने वाली है। कुछ ही समय में पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। दरअसल टैंक में पहले से ही मौजूद धातु और यूरेनियम के मिश्रण ने रिएक्शन करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वह एक क्रिटिकल पॉइंट पर आ गया था। साथ ही उसमें से न्यूट्रॉन रेडिएशन और गामा रेंज बाहर निकलने लगी थी। इस हादसे में हिसाशी पर सबसे बुरा असर पड़ा। जिस दौरान यह हादसा हुआ उस समय हिसाशी से 4 मीटर दूर एक और सहकर्मी युताका योकोकावा भी मौजूद था। हादसे में हिसाशी के साथ बाकी मौजूद दोनों टेक्नीशियन की मौत हो गई थी, लेकिन हिसाशी ओची की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब जांच की गई तो उसमें पाया गया कि 16 किलो यूरेनियम डाला गया था। विस्फोट के तुरंत बाद हिसाशी बार बार बेहोश होने लगा, उल्टियां करने लगा, साथ ही उसका शरीर भी झुलस रहा था। जानकारी के मुताबिक उसके शरीर ने उस जहरीली रेडिएशन के 17 सिवर्ट सोख लिए थे, जो कि माना जाता है कि किसी भी जीवित इंसान को मारने के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। मतलब कि 8 सिवर्ट किसी भी इंसान की जान ले सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुए न्यूक्लियर हादसे के दौरान पीड़ित 0.5 SB के संपर्क में आए थे, लेकिन हिसाशी के केस में इतनी ज़्यादा रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद भी उसकी मौत तुरंत नहीं हुई। हादसे के बाद उसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उन्होंने हिसाशी को जिस हालत में देखा वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। बिना त्वचा का आदमी, लगभग शून्य सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और बर्बाद हो चुका इम्यून सिस्टम। डॉक्टरों ने उसका इलाज करना शुरू किया और उसे स्पेशल रेडिएशन वार्ड में रखा गया। आगे उसकी हालत जानकर आप विचलित हो सकते हैं। दरअसल बताया जाता है कि उसके शरीर से रोज 20 लीटर तरल लीक हो जाता था। उसकी आंखों से खून आने लगता था। रेडिएशन ने उसके DNA का नामो निशान मिटा दिया था। इसलिए डॉक्टर ने उसके शरीर में उसकी बहन के डोनेट किए हुए स्टेम सेल्स लगाए, इस उम्मीद में कि शायद उसका शरीर इससे मजबूत होगा और वह जल्दी ठीक हो जाएगा। यह शायद किसी के लिए सोच पाना भी मुश्किल होगा कि उसे कितना दर्द महसूस होता होगा और वह कितना तड़पता होगा। 59वें दिन 49 मिनट में 3 बार उसके दिल ने धड़कना बंद कर दी, लेकिन हर बार उसके परिवार वालों की गुहार लगाने के बाद उसे बचाने की कोशिश की गई। वह उसे हर हाल में जीवित चाहते थे, लेकिन हफ्तों तक ब्रेन डेड रहने पर, लाइफ रिपोर्ट मशीन पर रहने के बाद उसके शरीर ने जवाब दे दिया। और यह तारीख थी 21 दिसंबर 1999 को। सरकार की पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी हिसाशी को आगे जिंदा नहीं रखा जा सका। हिसाशी ओची को उसके दर्द से आखिरकार मुक्ति मिल गई। तो सवाल ये उठता है कि जापान सरकार ने हिसाशी को ऐसी हालत में क्यों जिंदा रखना चाहा। ये आज भी रहस्य है। हिसाशी का मामला इतिहास में न्यूक्लियर रेडिएशन का सबसे बड़ा मामला माना जाता है।